नमस्कार। नमस्कार। आज हम झांक रहे हैं 10 जुलाई 2025 के दिन बिहार के मुंगेर शहर में। जी। हमारे पास उस दिन की कुछ खबरें हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। देखते हैं कि मुंगेर में उस एक दिन क्या क्या चल रहा था। तो देख के तो लग रहा है काफी कुछ हुआ उस रोज। मतलब एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छी खबर है, तो दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में भी कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हुई। हाँ। और साथ ही शहर के पुराने किले को लेकर और कुछ रोजमर्रा के मुद्दों पर भी हलचल रही। चलिए एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। मुंगेर सदर अस्पताल के लिए एक अहम दिन था। खबर है कि अस्पताल ने राज्य स्तर के INQAS यानी भारतीय राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाणीकरण इसके लिए क्वालिफाई कर लिया। अच्छा। 78% नंबरों के साथ। ये सुनने में तो बढ़िया लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? मतलब INQAS में क्या देखते हैं वो लोग? हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, इनकास दरअसल अस्पतालों में जो मरीजों की सुरक्षा है, इलाज की गुणवत्ता है, साफ सफाई, इन्फेक्शन कंट्रोल, ऐसी कई चीजों को परखता है। ओके। तो 78% अंक हासिल करना ये दिखाता है कि अस्पताल इन पैमानों पर, मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि शायद वहाँ व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं, जिसका सीधा फायदा फिर मरीजों को मिलना चाहिए। अब चुनौती ये होगी कि इसे बनाए रखें और जो सेंट्रल असेसमेंट होगा उसमें और बेहतर करें। अच्छा, मतलब ये सिर्फ कोई कागजी चीज नहीं बल्कि असल सुधार की तरफ एक इशारा है। ठीक है, अब जरा अपराध की दुनिया की तरफ देखें। 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं उस दिन। जी। एक तो ASI सहायक सब इंस्पेक्टर संतोष सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी राजू यादव। ये मुंगेर से भागा हुआ था, उसे हरियाणा के सोनीपत से पकड़ा गया। हाँ, हरियाणा से। हाँ, और दूसरी गिरफ्तारी भी कम अहम नहीं। मुंगेर पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे एक वांछित नक्सली सिंह कोड़ा, उसको जमुई से गिरफ्तार किया। 6 साल? 6 साल, हाँ। ये तो काफी लंबा वक्त है। इन गिरफ्तारियों का क्या महत्व है, खासकर जब एक आरोपी दूसरे राज्य से पकड़ा जाए और दूसरा इतने सालों बाद? देखिए, दोनों गिरफ्तारियां कानून व्यवस्था के नजरिए से बहुत मायने रखती हैं। राजू यादव की गिरफ्तारी, जैसा आपने कहा, हरियाणा से हुई। ये दिखाती है कि पुलिस गंभीर अपराधों के आरोपियों को पकड़ने के लिए राज्य की सीमाओं के पार भी जा रही है। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन जो कि जरूरी है। सही। वहीं सिंह कोड़ा जैसे नक्सली का 6 साल बाद पकड़ा जाना, वो भी जमुई से, ये उस इलाके में जो सक्रिय उग्रवाद है उस पर नकेल कसने की कोशिशों का हिस्सा है। देखिए, इतने लंबे समय तक किसी का फरार रहना कहीं ना कहीं व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करता है, लेकिन गिरफ्तारी होना पुलिस और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाता है। हाँ, ये तो है। और साथ ही आम लोगों में भी थोड़ी सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। बिल्कुल, यानी कि पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए अब शहर के बुनियादी ढांचे और संस्कृति से जुड़ी बातों पर आते हैं। एक तरफ तो अच्छी खबर है कि श्रावणी मेले को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रांची और भागलपुर के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। श्रावणी मेला। हाँ, सुल्तानगंज जमालपुर होते हुए ये जो सालाना तीर्थ यात्रा है भगवान शिव के भक्तों की, उसमें भीड़ को संभालने के लिए ये जरूरी कदम है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है, बहुत भीड़ होती है। लेकिन दूसरी तरफ मुंगेर के ऐतिहासिक किले को लेकर, उसके उत्तरी दरवाजे को लेकर एक चिंताजनक बात सामने आई। खबर है कि उसकी मरम्मत का काम रोक दिया गया है। ओह, क्यों? पता चला है कि निर्माण विभाग ने कला एवं संस्कृति विभाग को कहा है कि भाई सिर्फ मरम्मत से काम नहीं चलेगा, ढांचे को एक स्थायी मतलब परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है। अच्छा, यहाँ एक वो क्लासिक दुविधा दिखती है जो अक्सर होती है। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण कैसे हो? क्या फौरी तौर पर मरम्मत करके काम चलाया जाए, या फिर लंबे समय के लिए कोई ठोस उपाय किया जाए, जिसमें जाहिर है ज्यादा वक्त और शायद पैसा भी लग सकता है। हाँ, वही। यह स्थिति सिर्फ उस दरवाजे की नहीं है, बल्कि मुंगेर किले और शायद देश की कई और ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव पर एक बड़ा सवाल उठाती है कि हम अपनी विरासत को बचाने के लिए कितने तैयार हैं। क्या हम सिर्फ तात्कालिक उपाय करते हैं या स्थायी समाधान सोचते हैं? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, इन बड़ी खबरों के अलावा शहर में और भी बहुत कुछ चल रहा था, छोटी मोटी चीजें, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद AVP, है ना? हाँ, छात्र संगठन। हाँ, उसकी हवेली खड़गपुर इकाई ने अपने 77वें स्थापना दिवस पर एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी, और जिला बाल संरक्षण इकाई ने भी कुछ नोटिस वगैरह जारी किए थे इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट को लेकर। अच्छा, रूटीन काम। हाँ, रूटीन प्रशासनिक काम। और एक दिलचस्प बात ये हुई कि सड़क बनाने को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच एक मंदिर को लेकर जो विवाद था वो बातचीत से सुलझ गया। अरे वाह, ये अच्छी बात है। हाँ, तय हुआ कि सड़क ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पीछे से निकलेगी ताकि मंदिर को कोई नुकसान न हो। साथ ही बाढ़ को लेकर भी कुछ जागरूकता की बात हुई, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी की एक बोतल की अहमियत बताई। छोटी सी बात है पर जरूरी। हाँ, और ये छोटे छोटे लगने वाले घटनाएं भी शहर के ताने बाने का अहम हिस्सा है। खासकर ये सड़क विवाद का आपसी बातचीत से सुलझना, ये दिखाता है कि समुदाय और प्रशासन मिलकर रास्ता निकाल सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल। और बाढ़ के लिए पानी की बोतल जैसी सलाह, ये बिल्कुल जमीनी हकीकत और स्थानीय जरूरतों को दर्शाती है। ये सब मिलकर ही तो एक शहर की पूरी तस्वीर बनाते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। तो कुल मिला के मुंगेर में 10 जुलाई 2025 का दिन एक मिला जुला दिन रहा। स्वास्थ्य में आगे बढ़ते कदम दिखे, अपराध पर नकेल कसी गई, विरासत को लेकर चिंताएं सामने आईं, सामुदायिक सुलह भी हुई, और रोजमर्रा की प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियां भी चलती रहीं। सब कुछ एक साथ। हाँ, बिल्कुल। और यही हम शायद एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए
कि किसी भी शहर की ये जो कहानी होती है, चाहे एक तरफ विकास और उपलब्धियां हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनौतियां भी हैं, संरक्षण के मुद्दे हैं, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, ये सब एक साथ कैसे चलती हैं। ये हमें किसी भी शहर के सिर्फ सतही रूप को नहीं, बल्कि उसके अंदर की जो जटिलताएं हैं, उसकी जो धड़कन है, उसे समझने का मौका देती हैं।